dear students, welcome to Allen Online and in this session students we are going to understand how to write analytical paragraph जो एग्जाम में आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर 5 मार्क्स कैरी करता है। So, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है। ये टर्म बना है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, जिसमें फर्स्ट वर्ड है एनालिटिकल, जिसका मतलब होता है एनालाइज करना ऑफ फैक्ट्स, डेटा और इंफॉर्मेशन को। देन नेक्स्ट है पैराग्राफ विच इज अ पीस ऑफ राइटिंग जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। एंड दिस कंप्लीट, इसको कंबाइन करके बनता है एनालिटिकल पैराग्राफ विच इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, फैक्ट्स और अ गिवन आउटलाइन। जो भी आपको इंफॉर्मेशन, डेटा दिया हुआ है उसको प्रॉपरली एनालाइज करके एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना ही एनालिटिकल पैराग्राफ है। अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो आता है इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 5 मार्क्स का होता है जिसमें 2 मार्क्स होते हैं कंटेंट के, जिसमें ट्रेंड्स, जो पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं वो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं एंड देन यू नीड टू मेंशन दोज पॉइंट्स इन द बॉडी ऑफ द paragraph well developed with sustained clarity. Then next comes organization of ideas which contains 2 marks जिसमें आता है effective style, sequence होना चाहिए proper, single paragraph structure, again एक single paragraph में आपको analytical paragraph लिखना होता है। tone formal होगा, vocabulary, terminologies, अच्छे words आपको use करने, connectors आपको use करने हैं। and then next comes 1 mark for accuracy जिसमें आता है कोई भी अगर आप spelling errors करते हैं, grammatical errors, पंक्चुएशन के एरर्स, अगर आपने एक एरर किया है देन यू आर गोइंग टू नॉट लूज एनी मार्क्स, लेकिन अगर आपने 2 मिस्टेक्स किया या उससे ज्यादा देन यू आर गोइंग टू लूज दिस कंप्लीट 1 मार्क। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ्स जिसमें आता है डेटा बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन बेस्ड, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बेस्ड एंड मैप बेस्ड। इसके अलावा लाइक ग्राफ दिया हो सकता है, कोई टेबल दिया हो सकता है। सो व्हाटएवर इज गिवन टू यू उसको आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करके अच्छे से ऑब्जर्व करना है, समझना है, देन यू हैव टू राइट दैट इनटू अ पैराग्राफ। क्लियर? नाउ क्या स्ट्रक्चर होता है, एक ही पैराग्राफ है लेकिन इसमें भी एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन जिसके अंदर होता है कि क्या वो डेटा और ग्राफ जो है वो किसके बारे में है। देन अगेन स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आपका जाता है सिर्फ 1 और 2 लाइन में, इससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है। देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज द बॉडी जिसके अंदर यू आर गोइंग टू मेंशन एवरी डिटेल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, देन कम्स कंक्लूजन जिसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको समराइज कर लिखना है। क्लियर? सो आई होप स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम टिप्स जो हमें ध्यान रखनी है व्हाइल राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है उसको अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइटल इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर क्वेश्चन में बोला है टाइटल ऐड करना है, लिखना है, देन यू आर गोइंग टू डू, अदरवाइज स्टूडेंट्स प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, आपको टाइटल नहीं लिखना होता है एनालिटिकल पैराग्राफ में। नेक्स्ट, यूनिट्स, ईयर्स को बहुत प्रिसाइसली, बहुत क्लियरली मेंशन करना है। ओके, एंड उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन से। राइट इन थर्ड पर्सन, फॉर्मल टोन रखना है, कनेक्टर्स यूज करने लाइक हाउएवर, as much as, इस तरीके के कनेक्टर्स यूज करने हैं ताकि सेंटेंसेस जो हैं वो लिंक्ड हो एक दूसरे से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने एक इंफॉर्मेशन मेंशन किया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज का इंक्रीज मेंशन कर रहे हैं तो उसके बाद अगर उसमें कोई डाउनफॉल है देन इट शुड नॉट गो डायरेक्टली। ओके, आपको वहां पर कनेक्टर यूज करना है। स्टिक टू वर्ड लिमिट जो होता है 100 to 120 वर्ड्स। यूज क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज, रिपीटेशन नहीं करना है, सेम टेंस होना चाहिए। अगर प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट ही रहेगा पूरे पैराग्राफ में, पास्ट में जा रहे हैं तो पास्ट ही रहेगा। ओके, टेंस का चेंज नहीं होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स। अगर आपने कोई चीज ऑब्जर्व किया है तो उसमें आपका ओपिनियन ऐड नहीं होना चाहिए। जो आपने ऑब्जर्व किया बस उसको आपको लिखना है, नॉट इंक्लूडिंग योर ओपिनियन। क्लियर? सो आई होप टिप्स आपको क्लियर हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, इस सेशन के बाद ये तो बहुत पक्की बात है कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में 5 on 5 मिलेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स देने वाली हूँ जो आप हर टाइप ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आप यूज कर सकते हैं? द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, द गिवन टेबल इंडिकेट्स, जो आपको दिया हुआ है उसको ऐड करके आप इस तरीके से इंट्रोडक्टरी लाइंस
लिख सकते हैं। देन कम्स डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स, क्या आपने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, कोई इंक्रीज है, कोई डाउनफॉल है, कहीं पे सिमिलैरिटी जा रही है। सो इस तरीके से जो पॉइंट्स आपने ऑब्जर्व किए हैं वो आप कैसे मेंशन करेंगे, बाय यूजिंग शोज अ ग्रोथ पैटर्न, अगर ग्रोथ हो रही है, रैपिडली डिक्लाइन, विटनेस्ड अ स्ट्राइकिंग इंक्रीज, रीच्ड अ पीक, वेंट डाउन, रिमेन्ड अनचेंज। अगर चेंज नहीं है कोई भी, लाइक 2 साल के लिए अगर किसी डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ तो आप बोलेंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर देयर वाज नो चेंज, इट रिमेन्ड अनचेंज्ड, फ्लक्चुएटेड एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिंग क्वांटिटीज। अगर क्वांटिटीज दिया हुआ है लाइक 1/3, 20% ऑफ एन अमाउंट, सो आप इस तरीके के फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। 1/3 ऑफ, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ, 30% ऑफ, नियरली 80%, द मेजॉरिटी ऑफ, ऑन एवरेज, twice as much, almost the same, the highest figure, and so on. Okay, next showing relationships of contrast. अगर कोई डिफरेंस आपने नोटिस किया है और वो अगर आपको मेंशन करना है, देन आप कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सम phrases like the relationship between, अगर relationship शो कर रहे हैं, similarly, in contrast to, when compared with, but in the opposite case, अगर कोई opposite case है तो आप उस केस में ये यूज करेंगे, however, whereas, as opposed to, while, a noticeable difference. ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन या फिर लिंकिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे, अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, टू सम अप, फॉर द गिवन चार्ट, इन शॉर्ट, रिमार्केबल चेंजेस, ये लिंकिंग वर्ड्स फ्रेजेस है। देयरफॉर, इन अ नटशेल, ये यूज कर आप कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैराग्राफ को लिख रहे हैं तो उसमें आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, ऐसा कहीं नहीं मेंशन है। एग्जामिनर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि आप एक बहुत एडवांस काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज करें। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी अ क्वेश्चन एंड इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है एक एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, क्वेश्चन इज द चार्ट बिलो गिव्स द परसेंटेज ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स बाय एज इन इंडिया इन 2020। 2020 के अंदर सोशल मीडिया का जो यूज था वो एज बाय एज जो है वो कैसा था, दैट इज गिवन टू अस। ओके, राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन 100 to 120 वर्ड्स। टेबल दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से हम पहले देखेंगे। सबसे पहले एज ग्रुप है टीन्स, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s एंड 70+। अब गेट न्यूज, ऑनलाइन गेम्स, डाउनलोड्स, प्रोडक्ट रिसर्च, बाइंग अ प्रोडक्ट, सर्चिंग फॉर पीपल। सो अगर हम यहाँ पे पूरी टेबल को देखें, सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिटवीन टीन्स एंड उसके बाद 20s। ओके, अगर हम देखें न्यूज के लिए तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर जा रहा है सारे ही एज ग्रुप्स में। उसके अलावा ऑनलाइन गेम्स में टीन्स बहुत ज्यादा उस पर है, नंबर पे, लेवल पे है। ओके, एंड 20s के बाद ये एक डाउनफॉल में जा रहा है। ओके, डाउनलोड्स में अगेन टीन्स आर टॉप एंड अगेन विद एज ग्रुप इट इज coming down. Then product research, teens 0. Product research के अंदर मतलब वो 0 है, there are no teens which are using इंटरनेट फॉर प्रोडक्ट रिसर्च। एंड 20s के बाद उसका इंपॉर्टेंस समझते हुए लोग जो है वो ज्यादा यूज करने लगे हैं इंटरनेट को फॉर प्रोडक्ट रिसर्च। बाइंग अ प्रोडक्ट, अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट बाय करने के लिए टीन्स का जो नंबर है वो बहुत कम है, लेकिन 20s के बाद ये नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ या सिमिलर नंबर पे, लेवल पे जा रहा है। सर्चिंग फॉर पीपल, टीन्स का बहुत कम है, देन उसके बाद 20s के बाद इट इज गोइंग ऑन सेम और लेट्स से सिमिलर नंबर आसपास ही है। ये हमने डिफरेंस नोटिस कर लिया कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, टीन्स एंड 20s के बाद का एज ग्रुप में। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सी द आंसर। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। द गिवन टेबल शोज द इंटरनेट एक्टिविटीज डन बाय सर्टेन एज ग्रुप्स। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी लाइन। ओके, then after this the first age group is teens, among whom the most popular activity is playing, who do not do any product research। 0 था नंबर, सो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको मेंशन किया है। Instead, the teens indulge themselves in other activities more like online games, searching for news, doing online shopping, etc. An average teen tends to look for entertainment on the internet more than something knowledgeable. So teens को लेकर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उनका इंटरेस्ट है वो इंटरनेट को यूज करते हैं for other activities, not for knowledgeable things. Then come the people in their 20s. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट और मेंशन करें नेक्स्ट एज ग्रुप के बारे में। देयर इंटरनेट एक्टिविटी इज ड्रास्टिकली डिफरेंट, एम्फेसिस कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम द टीन्स एंड दे कैन बी सीन बीइंग इंडल्ज्ड इन मोर प्रोडक्ट रिसर्च, न्यूज, शॉपिंग, सर्चिंग फॉर पीपल, एटसेट्रा।
It can be seen through the given statistics that a person's mentality towards internet changes as they grow and they tend to go for productive things to do there. ओके 20s के बाद अगर हमने ऑब्जर्व किया कि 30s 40s 50s इस एज ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, जो इंटरनेट का यूज है वो यूजफुल चीजों के लिए ज्यादा होने लगा. यस, the people in their 30s have a similar activity status to the 20s people except for a decrease in the downloads, searching for people and online games. ये जो डिफरेंस आया 20s and 30s के बीच में ये हमने यहाँ पर मेंशन किया और उसके बाद कहीं ना कहीं सिमिलर ही था डेटा. The given data also reflects that the usage of internet is the need of the hour. It is not only bound to the age group, be it a 10-year-old or an above 70. Internet is a part and parcel of everyone's life. So this is conclusion. So I hope इस आंसर के थ्रू कैसे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जाता है ये आपको क्लियर हो गया है. एंड अगेन स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स इस पर्टिकुलर पीपीटी के अंदर दिए हैं. सो पीडीएफ आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सो विद दैट यू कैन इजीली practice some questions by using those phrases. So I hope analytical paragraph के बारे में सारी चीजें आपको clear हो गया है. Now you guys are definitely going to get 5 on 5 in analytical paragraph. Thank you so much. Bye bye and good luck.